लैलतुल क़द्र में इबादत गुज़िश्ता गुनाहों की मग़फ़िरत का बाइस है। अन अबी हुरैरह अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन क़ाम लैलतुल क़द्र ईमानन व इह्तिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही मुत्तफ़क़ुन अलैह। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने लैलतुल क़द्र में ईमान के साथ सवाब की नीयत से क़याम किया, ये जो क़याम का लफ्ज़ है ये काबिल गौर है, उसके गुज़िश्ता गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। तो आखिरी रातों की बेहतरीन इबादत तवील नमाज़ें हैं, लंबा क़याम है। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। ये अलग बात है कि जिन लोगों को नमाज न पढ़ना हो फिर वो बैठ के कुछ ज़िक्र अस्कार करते रहें, लेकिन सारी नेकियों में से बेहतरीन नेकी जो इस रात में की जा सकती है वो तवील क़याम। लैलतुल क़द्र की सआदत से महरूम रहने वाला बहुत ही बदनसीब है। अन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल दख़ल रमज़ान फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न हाज़ा अश-शहर क़द हदरकुम व फ़ीही लैलतुन ख़ैरुम मिन अल्फ़ शहर मन हुरिमहा फ़क़द हुरिमल ख़ैर कुल्लह व ला युहरमु ख़ैरुहा इल्ला महरूम। रवाहु इब्न माजा। हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रमज़ान आया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जो महीना तुम पर आया है इसमें एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से बेहतर है। जो शख्स इसकी सआदत हासिल करने से महरूम रहा वो हर भलाई से महरूम रहा। यानी जिसने ये चांस मिस कर दिया कि एक रात की इबादत 1000 महीनों की इबादत से बेहतर, तो फिर उसने कितना बड़ा मौका ज़ाया किया, कितना बड़ा नुकसान किया। नीस फरमाया, लैलतुल क़द्र की सआदत से सिर्फ बदनसीब ही महरूम किया जाता है। यानी जो किस्मत वाले हैं वो इसको पा लेते हैं और बाकी महरूम रह जाते हैं। और पाता कौन है? जो कोशिश करता है, जो मेहनत करता है, जो तलब रखता है। लैलतुल क़द्र रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करनी चाहिए। अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल तहर्रउ लैलतुल क़द्र फ़िल वित्र मिनल आशिरिल अवाख़िर मिन रमज़ान। रवाहुल बुखारी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में लैलतुल क़द्र की तलाश करो। इसे बुखारी ने रिवायत किया है। तो इससे क्या पता चलता है कि खास तौर पर ताक रातों में इहतिमाम के साथ इबादत होनी चाहिए और सिर्फ 27वीं पर ही इक्तिफा नहीं करना चाहिए। रमज़ान के आखिरी अशरे में बहुत ज्यादा इबादत करनी चाहिए। रमज़ान के आखिरी अशरे में अपने अहल व अयाल को इबादत के लिए खुसूसी तरगीब दिलाना मसनून है। यानी सिर्फ खुद नहीं, बच्चों को, घर वालों को, औरों को भी इसकी तरफ तवज्जो दिलाएं, जैसे मैं आपको तवज्जो दिला रही हूँ। अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज्तहिदु फ़िल अश्रिल अवाख़िर मा ला यज्तहिदु फ़ी ग़ैरिही। रवाहु इब्न माजा। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि रमज़ान के आखिरी अशरे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकी दिनों की निस्बत इबादत में ज्यादा कोशिश फरमाते। अगर लफ्ज़ी तर्जुमा देखें तो ज्यादा फोर्सफुल है। यज्तहिदु कोशिश करते, मेहनत करते, फ़िल अश्रिल अवाख़िर आखिरी अशरे में, मा ला जो नहीं, यज्तहिदु वो कोशिश करते थे, फ़ी ग़ैरिही उसके सिवा किसी और में। यानी पूरे साल की इबादत एक तरफ और इस आखिरी अशरे की इबादत एक तरफ, यानी इतनी ज्यादा आपकी तवज्जो इस अशरे में इबादत की तरफ होती थी। अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा दख़ल अल-अश्र शद्द मिज़रहु व अहया लैलहु व अयक़ज़ अहलहु मुत्तफ़क़ुन अलैह। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, जब रमज़ान के आखिरी 10 दिन शुरू होते तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत के लिए कमर बस्ता हो जाते, कमर बांध लेते, जैसे हम कहते हैं ना कमर कस लो। रातों को जागते और अपने अहलो अयाल को भी जगाते, यानी घर वालों को भी साथ शरीक करते। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। आखिरी अशरे की तमाम रातों में जागने की फुर्सत न पाने वालों के लिए लैलतुल क़द्र का भरपूर सवाब हासिल करने के लिए 2 अहम हदीस, यानी अगर किसी में इतनी हिम्मत न हो या ऐसी मसरूफियत और मजबूरी हो कि पूरा आखिरी अशरा इत्काफ नहीं कर सकते या खास इबादत नहीं कर सकते, तो फिर वो क्या करें। अन अबी ज़र्र रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नहु मन क़ाम मअल इमाम हत्ता यंसरिफ़ कुतिब लहु क़ियामु लैलतिन। रवाहु तिर्मिज़ी। हज़रत अबू ज़र्र रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमज़ान में इमाम के वापस होने तक इमाम के साथ क़याम किया, यानी बाजमात तरावी अदा की, उसके लिए सारी रात क़याम का सवाब लिखा जाएगा। इस तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है। अन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु मन सल्लल इशाअ फ़ी जमाअतिन फ़कअन्नमा क़ाम निस्फ़ल लैल व मन सल्लल सुब्ह फ़ी जमाअतिन फ़कअन्नमा सल्लल लैल कुल्लहु। रवाहु मुस्लिम। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जिसने इशा की नमाज बाजमात अदा की उसने गोया निस्फ़ रात क़याम किया, और जिसने नमाज इशा बाजमात अदा करने के बाद सुबह की नमाज बाजमात अदा की उसने गोया सारी रात क़याम किया। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। रमज़ान मुबारक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से तिलावत कुरान और इन्फाक फी सबीलिल्लाह फरमाया करते थे। यानी नमाज के बाद 2 मजीद नेकी के काम क्या हैं? कुरान का कसरत से पढ़ना और तिलावत का माना आप समझते हैं अच्छी तरह, और इन्फाक फी सबीलिल्लाह करना।
तो इताअत ना करना सरासर नुकसान का बायस है। तो आपकी इताअत दोनों सुन्नतों पर करनी चाहिए। मतलब एक तो वो सुन्नतें हैं जो हिदायत पर मबनी हैं, जिनमें आपको क्लियर दीन के अहकामात मिलते हैं। दूसरी जो है वो जायद होती है और बहुत नापसंदीदा और निहायत बुरा अमल शुमार होती है। मसलन जायद सुन्नतों में जो उनकी पैरवी करता है उसके लिए वो अमल इबादत लिख लिया जाता है, और जो उनको छोड़ देता है तो उसमें जो छोटी छोटी सुन्नतें हैं अगर किसी से कोई छूट जाए तो वो शख्स गुनाहगार नहीं होता, लेकिन मुस्तकिल तौर पर नहीं छोड़नी चाहिए। मसलन खाने पीने बैठने और खड़े होने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करना, अगर हम कोशिश भी करें तो सारी चीजों का अहाता नहीं कर पाते, तो इंसान से जितना हो सके उतना अल्लाह का तकवा इख्तियार करे और बाकी मामला अल्लाह ताला पर छोड़ दे। लेकिन ये याद रखिए कि शरीयत के जो मामलात हैं, अहकामात हैं, इबादात हैं, उनमें आपकी इताअत जो है वो लाजिम है। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज इस तरह पढ़ो जिस तरह तुम मुझे देखते हो कि मैं पढ़ रहा हूँ। यानी इस दर्जे आपकी सुन्नत की, आपके तरीके की इत्तिबा करना होगी। अनस बिन मालिक कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हमारी नमाज की तरह नमाज पढ़े और हमारे किबले की तरफ मुंह करे और हमारा ज़बीहा खाए तो वो ऐसा मुसलमान है जिसे अल्लाह का जिम्मा और उसके रसूल का जिम्मा हासिल है। लिहाजा तुम अल्लाह से इसके जिम्मे में खयानत यानी बदअहदी न करो, यानी वो अल्लाह की हिफाजत में है, ये मतलब है। इसी तरह ये बात भी याद रखनी चाहिए कि सुन्नतों में या दीन के शरई अहकामात में अपनी तरफ से कोई तब्दीली ना करें या कोई नई राह ना निकाले उसमें से। जितना कहा गया है उतना करने को ही अपने लिए काफी समझे। फिर इसी तरह ये भी याद रखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर किसी और का हुक्म नहीं लाना चाहिए। मसलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात फरमाई और आप कहते हैं कि फलां तो ये कहता है और उस काम में मुझे फलां डॉक्टर ने ये हिकमत बताई थी, तो इस तरह की बात करना ये आपकी ताज़ीम के खिलाफ है। इन चीजों से परहेज करना चाहिए। इमाम मालिक के पास एक शख्स आया और उसने कहा, ए अबू अब्दुल्ला, मैं कहाँ से एहराम बांधूं? उन्होंने कहा, जुल्हुलैफा से, जहां से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहराम बांधा था। उसने कहा, मैं मस्जिद से एहराम बांधना चाहता हूँ। फिर इमाम मालिक ने कहा, ऐसा ना करो। उसने कहा, मैं चाहता हूँ कि मस्जिद में कब्र यानी रोजा रसूल के करीब से एहराम बांधूं। इमाम मालिक ने कहा, ऐसा ना करना, मुझे डर है कि कहीं तुम किसी फितने में मुब्तला ना हो जाओ, क्योंकि तुम एक नई राह निकाल रहे हो, और इससे बड़ा फितना और क्या हो सकता है कि तुम उसकी फजीलत में सबकत ले गए जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़ दिया था, और उसके बाद जिन जिन को आपने छोड़ने का कहा उन्होंने छोड़ा। फिर इसी तरह सुन्नत की पैरवी सिर्फ दीनी मामलात में नहीं होती, दुनियावी मामलात में भी होती है, और उसमें भी हमें आपके इत्तिबा का हुक्म दिया गया है। छोटी छोटी चीजों में आपका अंदाज इख्तियार करना जिंदगी को खूबसूरत बना देता है। कुरान मजीद में आता है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है। और इंसान की जिंदगी बेहतरीन उसी वक्त हो सकती है जब वो सुन्नतों पर अमल करने वाला हो। बाज़ सहाबा तो इस दर्जे में आपका इत्तिबा करते थे कि अगर आपके कुर्ते के बटन खुले होते तो वो भी बटन खोल लेते थे। उर्वा कहते हैं, मैंने सर्दी और गर्मी में जब भी माविया और उनके बेटे को देखा उनके कुर्ते के बटन खुले होते थे, यानी आपकी पैरवी में। हालांकि ये बिल्कुल सरासर एक दुनिया का मामला है, दीन का नहीं है। फिर इसी तरह यह है कि जिस काम की आपने रग़बत दिलाई उसको भी लाजिम पकड़ लेना चाहिए। ज़ैद बिन खालिद जुहनी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मुझे अपनी उम्मत पर मुशक्कत का अंदेशा ना होता तो मैं उन्हें हर नमाज के वक्त मिसवाक का हुक्म देता। इसी वजह से ज़ैद बिन खालिद जब मस्जिद जाते तो मिसवाक उनके कानों पर इस तरह रखी होती थी जैसे कातिब का कलम, और जब इकामत होती तो वो नमाज शुरू होने से पहले मिसवाक कर लेते, यानी ऐसे दांतों पे फेर लेते। फिर इसी तरह हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु एक दावत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गए। आपके सामने शोरबा रखा गया जिसमें कद्दू थे, तो आप कद्दू में से खाने लगे क्योंकि आपको पसंद था। अनस कहते हैं, जब मैंने ये देखा तो मैं कद्दू आपके सामने करने लग गया ताकि आप उसको और खाएं। और कहते हैं कि इसके बाद मैं हमेशा कद्दू को पसंद करने लगा। जो खाना भी मेरे लिए तैयार किया गया, जितना भी हो सका मैंने उसमें कद्दू को जरूर शामिल कर लिया। फिर इसी तरह यह है कि